हेलो हाय राधे राधे टू एवरीवन। वेलकम टू मेघा मैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज मेघा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप ये जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है PYQs की, इन्हें मिस ना करें। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैनल में हम तैयारी करते हैं आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, DSSB और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बायोलॉजी की। हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो आज हम उसी के कुछ प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ टर्नर सिंड्रोम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोसोम्स। जो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक, उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम 45। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो होता क्या है? टर्नर सिंड्रोम इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन फीमेल। क्या है ये? क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल है। और किस में मिलती है? फीमेल्स में ये देखने को मिलती है। ठीक, इसमें होता क्या है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? 44 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम। तो ये इसकी कंडीशन हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंटेन्स फ्लूइड कॉल्ड। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में कौन सा फ्लूइड फिल्ड होता है? तो ये हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये है हमारा ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ। और ये ईयर का कौन सा पार्ट है? इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कौन सा फ्लूइड फिल्ड है यहाँ पे? डी, ऑप्शन डी, एंडोलिम्फ। क्वेश्चन नंबर 3। संकन स्टोमेटाज आर फाउंड इन। धसे हुए स्टोमेटा आपको किस में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है ए हाइड्रोफाइट्स, बी मीजोफाइट्स, सी जीरोफाइट्स या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट हैं जो कि आपको कहाँ मिलते हैं? ड्राई डेजर्टेड एरियाज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, पत्तियों में से, स्टोमेटा में से पानी बहुत ज़्यादा उड़ ना जाए, इसलिए इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, इनमें हमें धसे हुए स्टोमेटास देखने को मिलते हैं, छुपे हुए होते हैं। किस लिए होते हैं? ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए ये होते हैं, ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द इनफ्लोरेसेंस इन यूफोबिया हिरसुता इज। यूफोर्बिया हिरसुता में जो पुष्प क्रम पाया जाता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए हाइपेंथोडियम, ऑप्शन बी सैंथियम, ऑप्शन सी वर्टिसिलेस्टर या ऑप्शन डी रेसमोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें यहाँ पे कौन सा इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है? यस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैंथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लार्वा ऑफ ब्लैनोग्लोसिस इज। ब्लैनोग्लोसिस का जो लार्वा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मूलर्स लार्वा, ऑप्शन बी टेडपोल लार्वा, ऑप्शन सी टॉर्नेरिया लार्वा या नन ऑफ दीज। तो जो ब्लैनोग्लोसिस का लार्वा होता है उसे हम कहते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक, और ये कैसा होता है? ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है एंड पोजेस सीलियरी बैंड्स। और इसमें हमें सीलियरी बैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर जो टॉर्नेरिया लार्वा होता है ये रिजेंबल करता है लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स। ठीक है, विच इंडिकेट एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि एक पुराना रिलेशनशिप दिखाते हैं हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा का। डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो लार्वा है ये मेटामॉर्फोसिस भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ। ये जो प्रोसेसेस हैं ये किसके टाइप हैं? फॉसिल्स के, बैक्टीरिया के, स्पोर्स के या वायरसेस के? तो यस, ये टाइप्स हैं फॉसिल्स के। इसका सही है आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी सोमाइट्स आर फाउंड इन 33 आवर ओल्ड चिक एम्ब्रियो। 33 घंटे पुराना चिक एम्ब्रियो में हमें कितने सोमाइट्स देखने को मिलते हैं? तो यस, हमें कितने सोमाइट्स देखने को मिलते हैं?
ऑप्शन है A 10, B 11, C 12 एंड D 13। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर A 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल क्यों है? ऑप्शन ए कार्सिनोजेनिक, ऑप्शन बी एंटागोनिस्टिक टू CO2, ऑप्शन सी हैज़ हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी डिस्ट्रक्टिव टू ओजोन लेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हैज़ हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसकी जो एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जिससे ये हीमोग्लोबिन जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होना था वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है और CO पॉइजनिंग करता है बॉडी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट। इनमें से कौन सा ना ही तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है? ऑप्शन ए नॉस्टॉक, ऑप्शन बी सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन सी क्लैमिडोमोनास या ऑप्शन डी TMV। तो TMV यहाँ पे क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी टबैको मोज़ाइक वायरस। वायरसेस जो होते हैं वो ना ही तो आप प्रोकैरियोट में काउंट करते हो ना ही यूकैरियोट में। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक्स प्लेस बाय। हर्डमानिया में जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए नेफ्रोसाइटिस, ऑप्शन बी नर्व गैंग्लियन, ऑप्शन सी न्यूरल ग्लैंड, ऑप्शन डी सोलैनोसाइट्स। तो हर्डमानिया में जो एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू होता है? तो इस क्वेश्चन में इसके दो जो हैं ऑप्शन सही हैं, एक तो नेफ्रोसाइट्स और दूसरा न्यूरल ग्लैंड। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? A एंड C। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में इसी तरीके से आया था। तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं। जिन भी बच्चों ने नेफ्रोसाइट्स लगाया था उनका भी ठीक हुआ था और जिन्होंने न्यूरल ग्लैंड्स लगाया था उनका भी ठीक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए Cran's anatomy of leaf is seen in C4 plants. Option B, Cran's anatomy is seen in C3 plants. Option C, seen in C3, C4 plants. Option D, nothing is certain. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? Yes, option A, it is seen in C4 plants. Now question number 12, in Funaria the peristome teeth are. Funaria में peristome teeth कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्थोडोंटस टाइप, ऑप्शन बी निमेटोडोंटस टाइप, ऑप्शन सी एम्फीडोंटस टाइप या नन ऑफ दीज। तो पेरिस्टोम टीथ फ्यूनेरिया में कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ऑर्थोडोंटस टाइप। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो पेरिस्टोम में ये जो ऑर्थोडोंटस टाइप ऑफ टीथ होते हैं इनका नंबर होता है, ये होते हैं नंबर 16, यानी 16 ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया एक प्रकार का क्या है? फ्यूनेरिया एक प्रकार का मॉस है। ठीक, इसमें पेरिस्टोम टीथ ऑर्थोडोंटस टाइप होते हैं, इनका नंबर 16 होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये माउथ पर पाए जाते हैं कैप्सूल के। इनका काम क्या होता है? ग्रेजुअल रिलीज ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स को ग्रेजुअली रिलीज करवाना। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हेंसन नोड्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ऑफ। हेंसन नोड जो होती है वो किसके गैस्ट्रुलेशन टाइम पे हमें देखने को मिलती है? ऑप्शन ए एम्फीबियंस में, ऑप्शन बी बर्ड्स में, ऑप्शन सी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में या ऑप्शन डी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल में। तो हेंसन नोड हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है बर्ड्स में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। और हेंसन नोड का काम क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नोटोकॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन में। ठीक, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज अ वर्ल्ड फेमस पेलियो बॉटनिस्ट। इनमें से कौन वर्ल्ड फेमस पेलियो बॉटनिस्ट हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर SR कश्यप, ऑप्शन बी डॉक्टर JC बोस, ऑप्शन सी प्रोफेसर बीरबल साहनी, ऑप्शन डी प्रोफेसर KC मेहता। तो कौन है वर्ल्ड फेमस पेलियो बॉटनिस्ट? ऑप्शन सी प्रोफेसर
बीरबल साहानी। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट? इनमें से कौन से टेरिडोफाइट्स में इलेटर हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी सेलेजिनेला, ऑप्शन सी इक्विस्टम, ऑप्शन डी मार्सेलिया। तो हमें इलेटर्स किस में देखने को मिलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इक्विसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हेनलेज लूप इज फाउंड इन? हेनले लूप कहाँ पर देखने को मिलता है? लंग्स में, हार्ट में, लिवर में या किडनी में? तो हेनलेज लूप हमें देखने को मिलता है किडनी में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज? मलेरिया के कंट्रोल के लिए कौन सी फिश यूज होती है? तो मलेरिया के कंट्रोल के लिए कौन सी फिश होती है? ऑप्शन ए रोहू, ऑप्शन बी गंबोजिया, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी गंबूजिया फिश यूज किया जाता है मॉस्किटो के लार्वा को खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्लाज्मिड्स आर? प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए essential genetic material of bacterium, option B extra chromosomal genetic material of bacterium, option C proteinaceous part of virus and option D nuclear part of virus। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग टेडपोल। फ्रॉग टेडपोल का नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक एसिड या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में, और इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारा वाटर की नीड होती है। क्योंकि टेडपोल का लाइफस्टाइल जो है वो एक्वेटिक है, तो ये फ्रॉग के टेडपोल में से बहुत ईजिली एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1 इन? इनमें से किसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यानी RQ की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो RQ वैल्यू है वो 1 होता है, 1 से कम नहीं होता। जबकि प्रोटीन का RQ वैल्यू जो होता है वो 0.9 होता है और फैट का RQ वैल्यू 0.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बेसिस ऑफ लेमार्किज्म इज? लेमार्किज्म का आधार क्या है? ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी वेरिएशन, ऑप्शन डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेमार्क जो हैं उन्होंने किस पर बात करी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज? जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? ऑप्शन ए सिंगल लेयर, ऑप्शन बी डबल लेयर, ऑप्शन सी मल्टीपल लेयर्ड या ऑप्शन डी कंपाउंड स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है उसमें। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो मैन में सेंसरी भी है और मोटर भी है? ऑप्शन ए ऑप्टिक, ऑप्शन बी ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल, ऑप्शन डी ऑडिटरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो है वो 5th क्रेनियल नर्व है जो कि बोथ सेंसरी और मोटर होती है। तो इसका सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ? लाइकेंस जो है वो अच्छा इंडिकेटर है किसका? ऑप्शन ए वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी नॉइस पोल्यूशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो लाइकेंस जो हैं ये हम किससे कनेक्ट करते हैं? ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन से। लाइकेंस जो हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड सल्फर डाइऑक्साइड गैस के। SO2 के लिए ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। और लाइकेंस जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं एल्गी और फंजाई के। जहाँ पे भी हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं, वहाँ से ये ख़त्म होने लग जाते हैं। और इस तरीके से हम चेक कर पाते हैं कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस?
स्पॉन्जेस में इनमें से कौन से सेल्स जो हैं वो भोजन के संचयन में काम करते हैं? ऑप्शन ए पिनेकोसाइट्स, ऑप्शन बी कॉनोसाइट्स, ऑप्शन सी ट्रोफोसाइट्स, ऑप्शन डी थीसोसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी थीसोसाइट। थीसोसाइट्स जो होते हैं वो फूड को रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, जबकि जो पिनेकोसाइट्स होते हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ट्रोफोसाइट्स का काम होता है न्यूट्रिटिव फंक्शंस में, और आपके कॉनोसाइट्स का काम होता है फीडिंग एंड वाटर करंट में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी थीसोसाइट। ये आपका फूड को रिजर्व करते हैं स्पॉन्जेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय गैमा? गैमा के द्वारा इनमें से किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए रिक्सिया, ऑप्शन बी मार्केंशिया, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी पोगोनेटम। तो इसमें गैमा के थ्रू किस में हमें देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मार्केंशिया। मार्केंशिया में गैमा कप्स बनते हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, वी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर। जो वी शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी सबमेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वी शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं मेटासेंट्रिक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक। इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है और बनाता है 2 इक्वल आर्म्स, जबकि सब मेटासेंट्रिक में एल शेप देखने को मिलता है और एक्रोसेंट्रिक में जे शेप देखने को मिलता है। वहीं टीलोसेंट्रिक में आई शेप देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड इन। पेरिस्टोम टीथ जो है वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन ए लिवर रॉट, ऑप्शन बी हॉर्न रॉट, ऑप्शन सी मॉसेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन सी मॉसेस में। मॉसेस में ये जो टीथ होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल के माउथ पे और ये काम करते हैं स्पोर्स के रिलीज का। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी ये ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का? तो भाई ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी को पता है कि इकोसिस्टम की जहाँ बात होती है वहाँ पे एनर्जी का सोर्स है सनलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीशीज। इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्वेटिक है? रिक्शिया गिगेंटिका, रिक्शिया डिस्कोलर, रिक्सिया बिलियार्डियरी, या रिक्सिया फ्लूटेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया फ्लूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बैक्टीरिया विद टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड। ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर गुच्छे में फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लोफोट्रिकस, ऑप्शन बी एम्फीट्रिकस, ऑप्शन सी सिफेलोट्रिकस, ऑप्शन डी पेरीट्रिकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लोफोट्रिकस। और एम्फीट्रिकस जो बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजिला जो होता है वो बोथ एंड पे पाया जाता है, जबकि पेरीट्रिकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला जो है वो ऑल ओवर द बॉडी पाया जाता है। इसके साथ आज के हमारे ये क्वेश्चंस फिनिश होते हैं।